ये हो गया अपने गुण वाला सार धातु कार धातु कहो। अब आगे देखते हैं ये सामान्य नियम यदि समझ में आ गए तो जहां पर जो परिवर्तन होता है कहा जाता है कि कई छात्र कहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब कौन सा परिवर्तन हो जाता है, सब पता चलेगा, अपने को नियम ध्यान में रहना चाहिए। अब देखो कित प्रत्ययों के बारे में मैंने बताया था। सबसे पहले तो देखो सार धातु और आर धातु प्रत्यय हैं, परे हैं, धातु के बाद में हैं, तो वहां पर गुण आदेश करता है, सार धातु हो या आर धातु प्रत्यय हो। अब आगे है देखिए एक सूत्र है किंगति च। किंगति च ये क्या कहता है कि कित और गित, कित और गित प्रत्यय, कित और गित प्रत्यय परे हो तो ये गुण का निषेध करता है। क्या करता है? ये कित प्रत्यय जो है, जैसे देखो कित गित आपके समझ में आ जाएगा अभी, तय, तवतु, तवतु, तय, तवतु, तिन, त्वा, ये जो प्रत्यय हैं यहां पर देखो कै का लोप हुआ है, यहां पर भी कै का लोप हुआ है। तो जहां पर कै का लोप और जहां पर ज्ञ का लोप हुआ हो तो ये किंगति सूत्र कहता है कि मैं गुण या वृद्धि का निषेध करता हूं। गुण या वृद्धि का निषेध क्या करता है? ये गुण या वृद्धि का निषेध करता है। यानी जहां पर तय, तवतु, तिन आदि प्रत्यय जो हैं परे हो धातु के तो वहां पर गुण आदेश नहीं होगा या वृद्धि आदेश नहीं होगा। जैसे तय तवतु आ गए तो वहां पर गुण, जैसे जी धातु है, गुण होता है तो यथ प्रत्यय में कुछ रूप अलग बन जाएगा, लेकिन यहां पर ये निषेध कर देगा तय तवतु, तो गुण और वृद्धि वहां पर नहीं होगी। किंगति च सूत्र आ गया। फिर है अपने देखो अचोनीति, अगला सूत्र है अपना अचोनीति। ये क्या कहता है? अचोनीति जो सूत्र है ये क्या कहता है कि अच, अच का मतलब पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, अच का मतलब होता है स्वर। और फिर अचोनीति ये सूत्र क्या कहता है? यित और नित प्रत्ययों में अजंत धातुओं को वृद्धि होती है। ये कहता है नित और यित, यित और अणित जो प्रत्यय हैं, पूर्व में बता चुका हूं, ये का जो लोप हुआ हो वो यित, हणे का जहां लोप हुआ हो वो हणित प्रत्यय होता है। तो यहां पर क्या होता है? अजंत धातुओं को, ये तो प्रत्यय हो गए, क्या कह रहा है कि वाले प्रत्ययों में, नित्य वाले प्रत्ययों में, अजंत धातुओं में, अजंत अच जिसके अंत में है, अजंत धातुओं को वृद्धि होती है, अजंत धातुओं को वृद्धि होती है। नियम आसान है, केवल याद ही रखना है कि अचोनीति जो सूत्र कहता है कि यित और नित जो प्रत्यय हैं, जहां पर ये का लोप हुआ हो, जहां पर णे का लोप हुआ हो, उन वाले प्रत्ययों में अजंत धातुएं हैं, ये प्रत्यय पीछे हों। और यदि अजंत धातुएं हैं, अजंत धातुएं हैं तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपके ये वृद्धि करता है। वृद्धि आपको पूर्व में बताई जा चुकी है, वृद्धि के बारे में विशेष रूप से पूर्व के वीडियो आप देख सकते हैं संधि के, लेकिन फिर बता देता हूं वृद्धि क्या है। वृद्धि यहां पर जैसे औ, आई, आर और आल, ये जो हैं क्या है? वृद्धि हैं। अब किसकी हैं? जैसे देखिए ई या ई, इनकी वृद्धि क्या है? आई है। ऊ या ऊ की वृद्धि क्या है? ऊ की वृद्धि औ है। री की वृद्धि आर है। री की वृद्धि आल है। तो यहां पर ये क्या है? वृद्धि विधायक सूत्र है, ये वृद्धि करता है। नियम क्या है कि यित और अणित प्रत्यय बाद में और अजंत धातुएं हो तो वहां पर ये क्या करता है? वृद्धि करता है। गुण कर दिया, गुण का निषेध वाला सूत्र आ गया। सार धातु प्रत्यय कौन से हैं? आर धातु प्रत्यय कौन से हैं? और साथ में ये जो है अपने अचोनीति यानी वृद्धि करने वाला सूत्र आ गया है।
अब आगे देखते हैं। हार्दिक स्वागत है। हम प्रत्ययों के बारे में पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात हमने इस कक्षा से पूर्व की कक्षा में पढ़ी है कि कुछ प्रत्यय सार धातु होते हैं, कुछ प्रत्यय आर्ध धातु होते हैं। णित, शीत, नीत, ये प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। अब महत्वपूर्ण नियम आगे आ रहा है अपना कि सूत्र है आर्ध धातु कश्येंग वलादे। आर्ध धातु कश्येंग वलादे ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है कि आर्ध धातु कश्येंग वलादे ये क्या करता है, ये इट का आगम करता है। सूत्र क्या कर आर्ध धातुक, आर्ध धातुक प्रत्यय हो। मैं आपको पहले पूर्व कक्षा में बता चुका हूं कि आर्ध धातुक प्रत्यय कौन से होते हैं, सार्ध धातुक प्रत्यय कौन से होते हैं। यहाँ से तिंग प्रत्यय और जहां पर से का जो सित प्रत्यय है वो सार्ध धातु, उनको छोड़कर के जितने भी प्रत्यय हैं वो सब क्या है, आर्ध धातुक प्रत्यय होते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि वलादि ये रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले आर्ध धातु को इट का आगम होता है। यानी आर्ध धातु जो प्रत्यय होते हैं, क्षत्रिय, सानच, इन प्रत्ययों को छोड़कर के अन्य जो प्रत्यय होते हैं वो आर्ध धातु प्रत्यय कहलाते हैं और वहां पर इट का आगम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि कहां पर इट का आगम होगा। पहली शर्त है इट का आगम कहां होगा, इट का आगम आर्ध धातु प्रत्यय। पहली चीज तो ये हो गई कि आर्ध धातु जो प्रत्यय हैं वहां पर इट का आगम होता है, पहली चीज। फिर कह रहा है वलादि, वलादि मतलब ये रही, ये प्रत्यय जो होते हैं उनमें जो वर्ण होते हैं, तो ये कह रहा है कि व्यंजन से प्रारंभ होना चाहिए। कौन से व्यंजन, ये को छोड़कर अन्य जितने भी प्रत्यय हैं, ये से शुरू होने वालों को छोड़कर अन्य जो प्रत्यय हैं वो वलादि कहलाते हैं। तो सबसे दो बातें हो गई, एक तो प्रत्यय क्या होना चाहिए, आर्ध धातु होना चाहिए। दूसरा क्या है, वलादि होना चाहिए। वलादि का मतलब ये रहित बाकी अन्य व्यंजन से शुरू होने वाले जो प्रत्यय हैं वो वलादि कहते हैं, वहां पर इट आगम हो जाएगा। तीसरा जो नियम है वो है कि धातु सेठ होनी चाहिए। धातु क्या होनी चाहिए, सेठ। अब ये क्या है, तो यहां मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले देखिए धातुएं दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, एक धातु होती है सेठ और एक धातु होती है अनिट। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी धातु सेठ है, कौन सी धातु अनिट है। सेठ का मतलब जहां पर इट का आगम हो रहा हो, इटागम, जहां पर इट का आगम हो रहा हो अर्थात प्रत्यय से पहले ई जहां पर आ रहा है वो तो धातु सेठ कहलाती है। और जहां पर अनिट, न अनिट यानी जहां पर इटागम नहीं हो, जहां पर इट का आगम नहीं हो वो अनिट कहलाती है। अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि कौन सा जो धातु है, कौन सी धातु अपने इट है अर्थात सेठ है, वहां इट का आगम होगा, और कौन सी अनिट है। तो इसके लिए क्या है, व्याकरण शास्त्र में नियम दिया हुआ है, वो सभी मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा अनिट, वे धातुएं जहां पर इट का आगम नहीं होगा। तो यहां पर देखिए अनिट है शबी स्वरांत, ध्यान पूर्वक समझिए, शबी स्वरांत। नियम क्या है, अनिट धातुएं कौन कौन सी होती है, सभी स्वरांत, अजंत प्राय अनिट होती है। यानी स्वर जिसके अंत में, वे धातुएं जो स्वरांत होती है, जैसे स्ना है, पा है, ये स्वरांत है। तो प्रायः अधिकांश, अधिकतर जो स्वरांत धातुएं हैं वो अनिट होती है, अर्थात वहां पर इनका आगम नहीं होता है। यानी अनिट जो धातुएं हैं वो कम है, सेठ धातुएं ज्यादा है। तो अनिट कौन कौन सी उनके बारे में अपन पढ़ते हैं वो भी विस्तार से। तो यहां पर सबसे पहले क्या नियम है, सभी स्वरांत अर्थात जिसके अंत में स्वर है वो प्राय अनिट होती है, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी है आकारांत, आ जिसके अंत में हो, जैसे स्ना धातु आ है, आकारांत। दीर्घ ऋकारांत, दीर्घ ऋकारांत, री जो है दीर्घ वो सी धातु, श्री धातु, डी धातु और औ धातु, ये सभी स्वतंत्र रूप से ये धातुएं हैं। कौन कौन सी देखो, एक तो आकारांत जो होती है, आ जिसके अंत में हो वो धातु, दीर्घ ऋकारांत जिस
धातु के अंत में री है अर्थात एकाच है, वो एक अच है जिसमें दीर्घ ऋकारांत, जैसे क्री धातु है, एक तो ये क्री धातु है और एक दीर्घ ऋकारांत क्री धातु, तो वहां पर जो क्री धातु है ये दीर्घ ऋकारांत हो गई। फिर सी धातु स्वतंत्र रूप से, श्री धातु, डी धातु, औ धातु, ये सेट है। बाकी सभी जो एकाच है, एकाच का मतलब एक अच वाली जो धातुएं हैं वो सभी क्या है, अनिट है। सेट कौन कौन सी है, आकारांत एक अच वाली, जैसे स्ना धातु है, पा धातु है, एक अच है, इसमें एक अच का मतलब एक स्वर जिसमें है उसको एक एकाच कहते हैं। तो यहां पर देखो आकारांत, दीर्घ ऋकारांत, सी, श्री, डी, औ, ये जो धातुएं हैं सेठ धातुएं, बाकी सभी धातुएं अनिट है अर्थात इनका आगम नहीं होता है। स्वरांत आ गई, फिर ये आ गया, फिर ये देखो अलग अलग जो अपनी वर्णमाला है उन वर्णमालाओं के हिसाब से जो धातुएं अनिट धातुएं हैं उन अनिट धातुओं को अपने लिख दिया है। जैसे देखो ककारांत, ककारांत का मतलब क जिसके अंत में हो, क जिस धातु के अंत में है वो कौन कौन सी, यहां पर देखिए ककारांत में शक, शक धातु ये क अंत में है, ये धातु अनिट है। बाकी जितनी भी ककारांत धातु है वो सेठ धातुएं हैं। ककारांत में केवल केवल और केवल जो क शक धातु है ये ककारांत है, ये अनिट धातु है। यहाँ पर अनिट का परिगणन कर रहे हैं हम। अनिट जो धातुएं 103 धातुएं होती है तो उसमें ककारांत का कहा जाए, आसानी से याद रख सकते हैं हम। ककारांत में केवल और केवल एक शक धातु है वो अनिट धातु है, बाकी सभी ककारांत क्या है, सेठ धातु। फिर है चकारांत, च जिसके अंत में है, वह धातुएं जिसके अंत में च है वो अनिट कौन कौन सी है वो यहाँ पर इसका परिगणन किया गया। देखो 6 धातुएं, चकारांत धातुएं कितनी है, 6 धातुएं। कौन कौन सी है, देखो पच, कौन सी धातु, पच, ये अनिट है, यहाँ पर इनका आगम नहीं होगा। वच, मुच, रिच, विच, शिच, यानी च जिसके अंत में है ये 6 धातुएं हैं जो अनिट है। बाकी सब सेठ धातुएं कौन कौन सी, पच धातु है ये अनिट है, वच धातु है ये भी अनिट है, मुच धातु है ये भी अनिट है, रिच धातु है ये भी अनिट है, विच धातु है ये भी अनिट है और सिच धातु है ये भी अनिट है। यानी 6 धातुएं चकारांत जो हैं वो अनिट है, यानी इन धातुओं में इट का आगम नहीं होगा। फिर है देखो छकारांत, 6 जिसके अंत में केवल एक धातु, जैसे ककारांत शक धातु है वैसे ही प्रच्छ जो धातु है एक ही है जो अनिट है, यहाँ पर इट का आगम नहीं होगा। फिर देखो जकरांत, जय जिसके अंत में है वो धातुएं कितनी है, 15 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं, 15 धातुएं। कौन कौन से ध्यान देंगे आप, त्यज, निज, भज, भंज, भुज, भ्रष्ट, मष्ट, यज, युज, रुज, रंज, विज, स्वंज, शंज और सृज, ये जो धातुएं हैं ये कौन सी, जकारांत। 15 धातुएं जकारांत है, ये अनिट धातुएं हैं अर्थात इनमें जो है अपने इट का आगम नहीं होता है, ये अनिट धातुएं कहलाती। इसके आगे हम पढ़ते हैं, हम अब देखते हैं दकारांत। जो धातुएं अनिट है, जैसे दकारांत है तो 16 धातुएं जो है अनिट है अर्थात यहाँ पर इट का आगम नहीं होता। इनका परिगणन इस प्रकार है दकारांत। दकारांत से पहले हमने जो है स्वर या व्यंजनों के जो वर्णमाला है वर्णमाला के अनुसार हमने देखा है, तो यहाँ पर दकारांत है, यहाँ पर देखो 16 धातुएं हैं जो अनिट है अर्थात यहाँ पर इट का आगम नहीं होगा। अद, शुद्ध, खिद्ध, छिद्ध, तुद्ध, नुद्ध, पद्ध, भिद्ध, विद्ध, विनद, विंद, शब्द, सद्द, स्विद्ध, स्कंद और हद, ये धातुएं अपने अनिट धातु हैं, यहाँ पर इनका आगम नहीं होगा। 103 जो धातुएं हैं वो अनिट है, बाकी सब सेठ धातु हैं। तो यहाँ पर ये सभी
जो विस्तार से इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ताकि जब परिवर्तन होता है, हम प्रत्यय लगाते हैं, परिवर्तन आते ही हम घबरा जाते हैं कि ये ई कहां से आ गया। जब अपने को पता रहेगा कि ये धातुएं हैं, यहाँ पर ई नहीं होगा तो यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, और जहां पर ई आ गया वह परिवर्तन हो जाता है, वो अपने ध्यान में रहेगा। तो जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो आसानी से हम लगा सकते हैं। इसी तरह देखिए धकारांत, धै जिसके अंत में अर्थात धै अंत वाली जो धातुएं हैं उनमें देखिए 11 धातुएं हैं। ये अनिट है। क्रुद्ध, शुद्ध, बुद्ध, बंध, युद्ध, रुद्ध, राध, यथ, शाद, शुद्ध और शिद्ध, ये जो 11 धातुएं हैं ये क्या है? ये अनिट धातुएं अर्थात इत का आगम नहीं होगा। फिर देखिए नकारांत, नकारांत दो धातुएं हैं जो अनिट हैं, मन और हन, ये दो धातुएं हैं, यहाँ पर इत का आगम नहीं होगा। फिर अपन चलते हैं देखिए पकारांत, प जिसके अंत में ऐसी धातु। पकारांत जो धातुएं हैं वो है 13। कौन कौन सी? देखिए आप, शुप, शिप, तप, तिप, त्रिप, त्रिप, लिप, लुप, वप, श्वप, सप, श्रिप, ये जो 13 धातुएं हैं कौन सी? पकारांत, ये क्या है? अनिट धातुएं हैं। फिर है अपनी भकारांत, भय अंत वाली धातुएं। भय अंत वाली धातुएं जो है अपने 3 है। देखिए यभ, रभ और लभ, ये 3 धातुएं, यभ, रभ और लभ, ये 3 धातुएं अनिट है। फिर देखिए मकारांत, मैं जिसके अंत में है, मैं अंत वाली 4 धातुएं हैं। कौन कौन सी? देखिए गम, नम, रम और यम, ये 4 जो धातुएं हैं ये अपनी अनिट धातुएं हैं। फिर है शकारांत, शकारांत कौन सी है? 10 धातुएं हैं जो सकारांत है, और ये अनिट धातुएं कौन कौन सी है? देखो कृष, दंस, दिश, दृश, पश्चात इसका हो जाता है मृष, ऋष, रुस, लिस, विष और स्पृश, ये जो धातुएं शकारांत, ये अनिट धातुएं हैं। फिर मूर्धन्य श, तो यहां पर देखिए ये 11 धातुएं, कृष, कृष, त्विष, तुष, द्विष, दुष, कुश, पिश, विष, शिश, सुस और श्लिष, ये जो अपने कितनी धातुएं? 11 धातुएं, मूर्धन्य सकारांत, तो ये क्या है? अनिट धातुएं। फिर है सकारांत, सकारांत में देखिए गस और वस, 2 धातुएं, गस और वस 2 धातुएं हैं जो अनिट है। बाकी जितनी भी सकारांत धातुएं हैं वो क्या है? सेड धातुएं हैं, वहां पर इत का आगम होगा। फिर हकारांत, हकारांत 8 धातुएं हैं। देखिए दह, दिह, दुह, नह, मिह, रुह, लिह और वह, ये जो 8 धातुएं हैं हकारांत, ये धातुएं अनिट है। इस प्रकार से ये जो मैंने ये लिखा था आर धातु का शेंग वाला, ये इत का आगम करता है। कहां करता है? वलादि, यानी ये रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले जो भी प्रत्यय हैं वहां पर ये क्या करता है? इत का आगम करता है। इत के लिए 3 नियम होते हैं। धातु में क्या हो, अर्थात धातु सेठ हो, तो सेठ धातु का मतलब मैं यहाँ पर आपके 103 धातुओं का परिगणन कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि 103 ये जो धातुएं होती है वो 103 धातुएं अपने अनिट धातुएं होती है। इनमें इत का आगम नहीं होगा, बाकी इत का आगम होगा। तो अनिट धातुओं में इत का आगम नहीं होता, अर्थात धातुएं सेठ हो। इनके अलावा जो भी धातुएं वो सेठ है। और दूसरा ये था कि आर धातु प्रत्यय क्या हो? आर धातु हो। प्रत्यय आर धातु में आपको बता चुका हूं, तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग और सित प्रत्यय है वो सार्वधातुक प्रत्यय कहलाते हैं। उसके अलावा, उन प्रत्ययों के अलावा जो प्रत्यय होते हैं वो आर धातु प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 103 धातुएं हैं आसानी से आपको याद रह सकती है।
हम जो है वर्णमाला के अनुसार ककारांत, चकारांत, भकारांत, पकारांत, मकारांत इस प्रकार से याद रखते हैं एकक, तो आसानी से अपने को याद हो जाएगा। जब भी हम प्रत्यय लगाते हैं जो परिवर्तन आएगा ई का आगम या अन्य जो परिवर्तन है उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने गुण का पढ़ लिया, वृद्धि का पढ़ लिया, कहाँ पर वृद्धि नहीं होती वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ और नियम हैं जिनको हम पढ़ेंगे, तो इनका परिगणन जो है सेठ और अनिट का परिगणन हो चुका है। आगे की कक्षाओं में हम धातुओं में होने वाले परिवर्तन, प्रत्यय जो भी पीछे लगते हैं उनके प्रत्यय जब पीछे लगते हैं तो उनके क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सामान्य परिवर्तन हमने